Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. I request you please go through the disclaimer first and then we will start number system. नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, नंबर कितने टाइप के होते हैं और कितने से आपसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आपसे पूछता है बताओ बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, दूसरा बोलता है आपसे डेसिमल टू बाइनरी करो। ठीक है, तीसरा आपसे पूछता है ऑक्टल टू बाइनरी करो। कभी कभी पूछता है क्या बाइनरी से ऑक्टल करो। इसी तरह आपसे पूछता है बाइनरी से हेक्सा करो और हेक्सा से वाइस वर्सा करो। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल बेसिक से शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, वंस एंड फॉर ऑल, इसको मजाक में मत लेना। ये आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वहाँ पे आपको आना चाहिए। मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, बेसिक से बेसिक समझाऊंगा ताकि आपको दोबारा ज़रूरत ना पड़े ये समझने की, आप फटाफट से क्वेश्चन करें। बात समझ आ रही है? शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले बाइनरी की बेस क्या होती है? बाइनरी की होती है बेस 2, डेसिमल की होती है बेस 10। बात समझ आ रही है? बाइनरी की होती है बेस 2, डेसिमल की होती है 10। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल जिससे आपको समझ आएगा। बेस बेस तो करता रहूँगा मैं, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको आएगा समझ। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी क्या होता है, जैसे कि 1 1 0 1 टू द बेस 2 बाइनरी की होती है। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इसको आपको पूछा जाए कि भाई इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे दो, नीचे होंगे 4 ऑप्शंस। क्या होंगे ऑप्शंस? क्या करोगे? पहले मैं दिखाऊंगा आपको बेसिक तरीका एंड देन आप शॉर्ट में ऐसे निकालोगे फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे क्या, 1 1 0 1। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीका हम पहले सिखाते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी है, जो आप देखते ही करोगे। तो 1 1 0 1 में आप क्या लिखोगे? आप करोगे 2 से शुरू। बेस 2 है ना, तो 2 से शुरू करोगे। क्या? 2 रेज पावर 0 से शुरू करोगे। 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 3, सॉरी 2। ठीक है, 2 रेज पावर 3। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? आप कन्वर्ट मत करो, आप पहले बेसिक कंसेप्ट छोड़ो, ये करो, क्योंकि कभी टफ भी आएगा वहाँ पे क्या करोगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे फिर ट्रिक सीखेंगे। तो 2 रेज पावर 1 क्या होता है? 1। 2 रेज पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल 1। 2 रेज पावर 1 होता है 2। 2 रेज पावर 2 क्या होगा? 4। इसी तरह 8। ये सबको पता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं भाई साहब काम, जहाँ जहाँ पे 1 है वो हम लिखेंगे 1, यहाँ पे भी है वो हम लिखेंगे, वो डिजिट हम लिखेंगे। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 लिखेंगे, जहाँ पे डिजिट है वहाँ पे डिजिट लिखेंगे। इनको करेंगे प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये आपका आएगा 13। ठीक है, अब वहाँ पे अगर ऑप्शन में हुआ 13 टू द बेस 2, तो आप उसको टिक करोगे जल्दबाजी में, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेस होगा 10, क्योंकि डेसिमल में पूछा था ना, कन्वर्ट करो। इतना सबको समझ आया? अगर किसी को नहीं आया प्लीज़। 2 रेज पावर 0 इंटू 2। ए शाह जुनैद, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे कि ये कैसे हमने कन्वर्ट किया, ये बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया? किसी को कन्फ्यूजन? आगे बढ़े, ये वेरी बेसिक, दिस इज़ वेरी बेसिक। आगे बढ़े? नो सर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए, अब अगर आपसे पूछा जाए, चलो आप मुझे एक करके दे दो फटाफट से, 1001 टू द बेस 2, इसको कन्वर्ट करके दे दो फटाफट से जल्दी। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बेसिक से लेके जाएंगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तक, हम प्रॉपरली करके आएंगे, राइट? आंसर आ रहा है 9। बेस भी साथ मेंशन करो, वहाँ पे बेस भी होगा। 9 आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए देखते हैं क्या करेक्ट है या नहीं है। 1001, ये क्या होगा? यहाँ पे देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे,
एक एक स्टेप कर रहे थे, 2 रेज़ पावर ए वगैरह वगैरह जो भी है। अब आपको डायरेक्टली करना है। पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, उसका डबल 8, बात समझ आ रही है? फिर क्या आएगा 16, 32, ऐसे ऐसे जितने भी होंगे। हम अब डायरेक्टली लिखेंगे नीचे नंबर, ठीक है? फिर देखेंगे यहाँ पे है, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 8 है। दैट मीन्स इनको प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 9 टू द बेस 10। जिसका भी ये आंसर आया था, ही वॉज करेक्ट। बस बात ख़त्म, ठीक है? अब अगर पूछा जाए भाई साहब डेसिमल नंबर है टू द बेस 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो टू द बेस 2, तो कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल इसी 9 को लेते हैं ताकि आपको समझ आए। ये है 9 टू द बेस 10, ठीक है? तो 9 को आप कैसे ब्रेक करोगे? आप देखोगे सबसे पहले क्या देखोगे? भाई साहब ये जो 9 है किसको और किसको मिला के आएगा? ये आएगा 7 प्लस 2 को भी मिला के, ये आएगा 8 प्लस 1 को भी मिला के, बात समझ आ रही है? ये आएगा 6 प्लस 3 को भी मिला के। लेकिन हम यहाँ डील कर रहे हैं 1 2 4 8 में, हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे क्या? 2 रेज़ पावर 0 क्या होता है? फिर 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3 मतलब होता है 8। तो इससे कम तक हमें जाना है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, 2 रेज़ पावर 8 तक जाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे होता है 1 2 4 8। बताइए इनमें से कौन से ऐसे डिजिट है जिनको मिला के 9 बनेगा? बात समझ आ रही है? इनमें देखो 4 एंड 2 क्या होता है, 6 प्लस 1 7, तो मतलब ये नहीं होगा। 8 और 1 होगा, तो इन दोनों को क्या करोगे? कैंसिल करोगे। फिर क्या लिखोगे आप लिखोगे यहाँ पे 1, जो जो यूज़ हो रहा है वहाँ पे 1, जो जो यूज़ नहीं वहाँ पे 0। 1 0 0 1 टू द बेस 2, ये आपका आएगा आंसर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? देखो इसमें अगर आप ट्रिक ढूंढने बैठोगे ना, LCM ट्रिक, HCF ट्रिक, आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। बेस्ट है कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना, ठीक है? सिखाने को तो मैं ट्रिक भी सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे कोई उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बताओ? फैक्टराइजेशन एंड ऑल दैट स्टफ, वो तो अप्लाई करने बैठोगे आप। तो बेसिक ये है, बेसिक से जाओ। मेरा मानना यही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए एंड आपका एग्ज़ाम में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकलना चाहिए। 1 मिनट से ज़्यादा लग गया तो वो ट्रिक, वो मेथड किसी काम का नहीं है। कीप दैट इन माइंड। चलिए फिर मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर आप करिए 25 टू द बेस 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, जल्दी से जल्दी फटाफट से। आपके पास है 50 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बचपन में हम LCM HCF तो फिर निकालते थे ना ऐसे एक एक करके। एग्जाम में भी वही करोगे क्या? नहीं करोगे ना। बचपन का मैथ्स इज समथिंग डिफरेंट, कॉम्पिटिटिव मैथ्स इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस आपको पता होना चाहिए कहाँ ट्रिक लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। ये जल्दी 50 सेकेंड्स में कन्वर्ट करके दे दो। आपके 50 सेकेंड्स हो गए हैं मुझे लग रहा है, 10 सेकेंड रह गए। चलिए देखते हैं 25 कहाँ तक आएगा। 1 2 4 8 16, इससे आगे अगर जाएंगे तो वो 32 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हमें 25 से नीचे जाना है। तो 1 2 4 6, 1 2 4 8 16। अब इनमें से किसको मिला के हम बनाएंगे? सबका आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब जिनका नहीं आया है वो ध्यान दे। 16 प्लस 1 कितना होता है? 17, तो ये तो नहीं आएगा, हमें 25 चाहिए। तो 25 कैसे बनेगा? 25 आपका कैसे बनेगा? 16 प्लस 8 क्या होता है? 16 प्लस 8 क्या होता है? 24। 24 प्लस 1 25। मतलब हम ये भी कर सकते थे, देखो 16 प्लस 4 20, लेकिन यहाँ पे 23 आता। तो बेस्ट है हम 16 और 8 को जोड़ें, प्लस 1 जोड़े, वो 25। और जो जो आ रहा है उसके नीचे 1। 16 यूज़ हो रहा है बिल्कुल, 8 यूज़ हो रहा है बिल्कुल, क्या 4 यूज़ हो रहा है? नहीं, क्या 2 यूज़ हो रहा है? नहीं, और 1 यूज़ हो गया। 1 1 0 0 1 टू द बेस 2। ये आपका बिल्कुल आपका 10 सेकंड का काम है। चलिए अब मुझे बताइए, समझ आया हम ऑक्टल पे बढ़े या फिर आपको बाइनरी में एक और एग्जांपल दे दूं? चलो एक और देते हैं, 15 टू द बेस 10 कन्वर्ट करके दे दो बाइनरी में। आपके पास है 20 सेकेंड्स। चलिए
चलिए चलिए चलिए 20 सेकेंड्स तो हो गए, अभी तक नहीं निकला क्या? 51 है। ऐसे करोगे 1 2 4 8 16 32 से आगे जाओगे तो वो 64 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर इनको कौन सा यूज़ करोगे? अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं, जब तक आप करोगे, कितना आ रहा है आप लोगों का? 110011। कोई बोल रहा है 110001, कोई बोल रहा है 110001, कोई बोल रहा है 1100। अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ना बेसिक है, देखो जी। 32 को क्या जोड़ोगे साथ? 32 को अगर 16 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 40, 48। 48 प्लस 2 हो गए 50 प्लस 1। दैट मीन्स इसको इसको यूज़ करोगे, इसको छोड़ोगे, इन दोनों को, बस हो गया कन्वर्ट। ये देखो 10 सेकंड का काम था। ठीक है। 1011 किसका है? वो 110011 किसका है? 110011, लेकिन कुछ लोगों का गलत क्यों आया है? 11001 आया है आदू का। किसी का आया है 1111। आमिर, वाई 110011। हाँ, अब आपका सही आ गया, बिल्कुल सही। चलिए अब ओक्टल पे बढ़े, थम्स अप भेजो, फिर हम ओक्टल करते हैं। ओक्टल टू बाइनरी। ठीक है। ओक्टल की बेस कितनी होती है? ओक्टल की बेस मतलब ओक्ट मतलब 8, और बाइनरी की पता है हमें 2। ठीक है। चलिए, मोइनुल इस्लाम, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलिए जी, ओक्टल टू बाइनरी, बात समझ आ रही है? ओके। ओक्टल 8, बिल्कुल सही। तो अब हम ओक्टल करते हैं, बाइनरी और डेसिमल आपका हो गया। फॉर एग्जांपल, लॉजिक इसमें क्या है वो लॉजिक भी समझेंगे कि फॉर एग्जांपल इसकी बेस 8 है, तो तभी हम क्या लेते हैं? 3 नंबर लेते हैं, 1 2 4। मतलब फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं 632 करके। ठीक है। 2 3 6 6 3 2 कुछ भी ले लो, टू द बेस 8। इसको अगर हम बाइनरी में चेंज करना है तो इसमें जो है वो पुराना वाला लॉजिक भूल जाओ, बाइनरी एंड डेसिमल वहीं पे अप्लाई होगा, यहाँ पे वही होगा लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके। 6 को अलग लिखोगे, 3 को अलग लिखोगे, 2 को अलग लिखोगे। ठीक है। अब देखो बेस क्या मैंने बोली थी? 8 है। लॉजिक समझो, लॉजिक है बेस है 8। बेस अगर 8 है तो कितने बिट यूज होगा? 1 2 एंड 4। बात समझ आ रही है? 1 2 एंड 4 कितना बनाता है? 7। तो मतलब अराउंड 8, अराउंड 8। तो उससे आगे नहीं जा सकते वो नंबर, तो इसीलिए हम क्या लेंगे? 3 बिट्स लेंगे, 1 2 4 तक लेंगे। बात समझ आ रही है? 3 बिट का लेंगे, ये याद रखना। दे एड अप टू 7, तो हमें 8 के करीब करीब आ रहा है, इसी से हमारा आंसर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे 6 3 और 4। सिंपल सी ट्रिक है, वेरी बेसिक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। ये 6 और 3 को अलग लेंगे, हमें क्या लेना है? सिर्फ 1 और 2 और 4 तक इंडिविजुअली, क्या डिजिट्स को इंडिविजुअली इंडिविजुअली लेना है। बात समझ आ रही है? 6 को इंडिविजुअली लेंगे, लिखेंगे हम 1 2 4। बताइए कौन कौन से डिजिट यूज हो रहे हैं? कौन कौन से डिजिट यूज हो रहे हैं? 4 और 2 हो रहा है, लेकिन 1 1 0। बात समझ आ रही है? इसी तरह 3 को लेंगे, क्या लेंगे? 1 2 और 4। इसको और इसको लेंगे, दैट मीन्स 0 1 1। इसी तरह 2 को लेंगे तो क्या लेंगे? 0 1। देखो 4 2 1, इससे समझ आएगा आपको। 0 1 0। बात समझ आ रही है? तो इसी को हम अब क्या करेंगे? सीक्वेंस में लिखेंगे। 1 1 0 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 0 1 1 को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 0 1 0 को लिखेंगे, टू द बेस 2। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है फटाफट से बोलो, चलो जल्दी। किसी को कोई कन्फ्यूजन है फटाफट से बोलो। क्या किया हमने? हमने क्या किया? 6 3 2 था ना, टू द बेस 8, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। ठीक है। कन्फ्यूजन, अच्छा मोइनुल इस्लाम बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जल्दी से बताइए। हम्म, कहाँ पे कन्फ्यूजन है, जल्दी से बताइए। रिपीट इट, ओके कोई बात नहीं, आई विल रिपीट इट। देखो ये क्या यहाँ पे क्या कर रहे थे हम? ये जो 6 3 2 है, ये ओक्टल था। इसकी बेस क्या थी? 8 थी। हमें ये बाइनरी में कन्वर्ट करना था, 2 वाली बेस में। क्या? 2 वाली बेस में, मतलब 0 1 0 1, उसको बोलते हैं बाइनरी।
अब लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा अगर बेस 8 है तो हम कितने बिट लेंगे, ठीक है ना, 1 2 एंड 4, मतलब 7 तक लेंगे, 8 से ऊपर नहीं ले सकते, वरना हम यहाँ पे 8 ले सकते थे, ठीक है, 8 के बराबर भी नहीं ले सकते, 7 तक ही ले सकते हैं, 3 बिट्स ले सकते हैं। ये रूल है, ये लॉजिक है, ये आपको याद रखना है। बात समझ आ रही है? इसीलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 1 2 4, ठीक है। तो ये 1 2 4 मैंने लिखा, वरना हम डायरेक्टली लिख सकते थे 1 1 0। अब ये डिजिट जो है इनको इंडिविजुअली लिखेंगे, 6 3 एंड 2, 6 3 एंड 2। 6 को अगर आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 4 2 1। इनको मिला के 6 किस किस को मिला के 6 बनेगा, 4 और 2 को, 4 + 2 = 6। दैट मीन्स जो जो मिल रहा है वहाँ वहाँ 1 लिखोगे, जो 1 यूज़ नहीं हो रहा है वहाँ 0 लिखोगे। इसी तरह 3, 2 और 1 को मिला के बन रहा है तो 4 की जगह 0 लिखोगे, 1 1। इसी तरह 2, मतलब सिर्फ 2 यूज़ हो रहा है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा, बाकी जगहों पे 0 0 लिखा, और फिर इनको लिखा सीक्वेंस में 1 1 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे लिखा सीक्वेंस में टू द बेस 2। ये हो गया कन्वर्ट। अब कोई कन्फ्यूजन, अब कोई कन्फ्यूजन? एक और एग्जाम्पल करेंगे और आपको फटाफट से ये समझ आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा अतरंगी कोई ले लेते हैं, जैसे कि क्लियर क्लियर, ओके, वेरी गुड, नाइस। चलिए हेक्साडेसिमल भी ले लेंगे ना, अभी अभी कहाँ हम हेक्साडेसिमल में आ गए, अभी तो हम ऑक्टल पढ़ रहे हैं। तो चलिए 5 3 7 ऐसे करके लेते हैं टू द बेस 8। इसको करो बाइनरी में कन्वर्ट, बताओ जल्दी। अब देखो मैंने क्या बोला, इंडिविजुअली लिखो डिजिट्स को, 5 3 7। अब देखो 5 किसको और किसको मिला के बनेगा, अब हम नहीं लिखने बैठेंगे 1 2 4, है ना, इट इज़ वेरी बोरिंग। तो हमें पता है 4 और 1 को मिला के क्या बनेगा, 5। हम लिखे 1 0 1। बात समझ आ रही है? 3 किसको बनेगा, हम लिखेंगे 1 0 सॉरी 0 1 1, क्यों 1 2 4 था ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 1 1 आएगा क्योंकि सबको मिला के 7 मिल रहा है। तो अब इनको लिखेंगे सीक्वेंस में, कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 टू द बेस 2। ये हो गया आपका बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। देखो अब मोइन का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है, आई अप्रिशिएट इट। आपने जल्दी से इसको क्या किया, कन्वर्ट किया, और आप खुद भी कर रहे थे साइड बाय साइड, वेरी नाइस। चलिए अगर आपको ओक्टल टू बाइनरी समझ आया है, अब हम बाइनरी टू ओक्टल देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा कि बाइनरी से लेके ओक्टल अगर करोगे तो कैसे करोगे। बाइनरी की बेस तो 2 होती है, उसको बेस 8 में बताना है, बेस 8 में बताना है। तो हमें पता है 8 जहाँ पर पूछा है हम 3 बिट्स लेते हैं, 1 2 4। यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं 1 1 1 टू द बेस 2। इसको कैसे करोगे, इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले 1 1 1 लोगे तो मतलब ये बनता है कितना, सिंपल सी बात है। थैंक्स सर, थैंक्स सर, ओके ओके ओके। चलिए अब देखो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस 1 1 को जाने दे दो, आप करो काम 1 0 1 0 1 0 ऐसे ऐसे करके ले लो आप, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके ले लो, ठीक है। इसको आप बिट्स में कन्वर्ट करो, क्या करो, बिट्स में कन्वर्ट करो। मतलब मैंने क्या बोला था, 8 में हम 3 बिट्स लेते हैं, 1 2 4, ठीक है। ये हम बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं, ठीक है। 3 3 बिट्स में निकालो, देखो कैसे। ये जो 1 1 है ना, थोड़ा सा मैंने क्यों स्किप किया, क्योंकि इससे आपको समझ नहीं आएगा, ये जब करोगे तब आएगा समझ, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एट द फर्स्ट स्टेज फॉर यू गाइज। तो पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे। अब देखो इसको 3 3 बिट्स में करोगे, ये 3 आ गए, बात समझ आ रही है, और ये 3 आ गए, बात समझ आ रही है, और एक यहीं पर रह गया, बात समझ आ रही है। हम 3 3 क्यों ले रहे हैं, किसी का कन्फ्यूजन, किसी को कोई कन्फ्यूजन, हम 3 3 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, हम 3 3 क्यों ले रहे हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 है, इसको जाने दो, क्वेश्चन 1 पे पहले फोकस करो। हम 3 क्यों ले रहे हैं, किसी को कोई कन्फ्यूजन, क्योंकि बेस 8 में पूछा है तो उसमें 3 बिट्स लेते हैं ना। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, रुको फिर, ये 1 1 1 भी हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। देखो जी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से ऑक्टल मतलब बेस 2 से लेके ऑक्टल 8, 8 जहाँ पे भी दिया है दैट मीन्स 3 बिट लोगे, दैट मीन्स 1 2 और 4।
क्या लोगे? 1 2 और 4। जन्नत कश्मीर सर रिपीट हो गए, तो कर रहा हूँ रिपीट। तो ओक्टल में 8 मतलब 3 बिट लोगे, 1 2 और 4। बात समझ आ रही है? 1 2 और 4। तो अगर हम 1 2 और 4 ले रहे हैं, तो हम अगर एग्जाम्पल ले लें 1 0 1 0, जो हम अभी ले रहे थे, क्या लिया था हमने? 1 0 1 0 और क्या लिया था? और 1 0 लिया था शायद, 1 0 1 0 1, हाँ ऐसे लिया था आपने, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि ओक्टल से ओक्टल में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे? 1 0 1 0 1 0 1, हाँ यही लिया था हमने, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे ओक्टल में। इसको ओक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 3 बिट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, यही कन्फ्यूजन था ना। 3 3 बिट्स में डिवाइड करना है, कैसे करोगे? यहाँ से राइट साइड से 3 और 3, यहाँ से करने नहीं बैठोगे, यहाँ से करने नहीं बैठोगे, कहाँ से? राइट साइड से, राइट साइड से। बात समझ आ रही है? राइट साइड से। तो 3 3 बिट्स में कन्वर्ट किया, तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे लिखोगे 1 2 4 1 2 4 और यहाँ पे 1। बात समझ आ रही है? फिर उसके नीचे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जहाँ जहाँ 1 1 है ना, वहाँ उसी का डिजिट लिखोगे। जैसे कि 1 है, 1 के नीचे, यहाँ इस 1 के नीचे जो है वो लिखोगे 2। यहाँ 1 के नीचे क्या है? यहाँ 1 के नीचे क्या है? यहाँ पे 2 लिखोगे, एंड यहाँ 1 के नीचे क्या लिखोगे? फिर इनको क्या करोगे? प्लस करोगे आपस में, मतलब 4 + 1 = 5, तो वो 5 इधर लिखोगे। अगर किसी को समझ नहीं आया, फिर से मुझे क्वेश्चन करो, आई विल एक्सप्लेन जल्दी से जल्दी। किसी को कोई कन्फ्यूजन? किसी को कोई कन्फ्यूजन? आई विल रिपीट इट। किसी को कोई कन्फ्यूजन? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ 1 लिखा है ना, वो आप लिखोगे उसका डिजिट नीचे। यहाँ पे 1 था ना, 1 के नीचे 2 था, वो लिखा ना। यहाँ पे 2 1 है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको 2 1 दिखे उनको प्लस करना है। ये 3 बिट्स में जितना भी प्लस आएगा, 0 तो इंक्लूड नहीं होगा। 4, 1 के नीचे 4 है, इसके नीचे 1 है, इनको 5 करो, ये 5 सीधा नीचे लाओगे, वो आपका 1 2 5 आंसर बनेगा। 1 2 5। इनको आपस में प्लस करने मत बैठना, वो हम डेसिमल बाइनरी में करते थे। प्लस व्लस मत करना, 1 2 5 लिखना, टू द बेस 8 पूछा था, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। शाता जमल, आपको क्यों कन्फ्यूजन आ रहा है? ये 1 0 1 0 1 0 1 लिया आपने सर, कैसे लिया? 1 0 1 0 1 0 1 लिया आपने सर, कैसे लिया? ये क्वेश्चन से लिया हमने। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ना, जैसे 1 0 1 0 1 0 1 लिया, ये कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। ये 0 0 1 1 0 0 1 1 हो सकता था, या 1 1 1 0 0 1 1, ऐसे कुछ भी हो सकता था। बात समझ आ रही है? तो ये इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। बात समझ आ रही है? प्लीज़ चेंज द बाइनरी डिजिट, प्लीज़ चेंज द बाइनरी। बाइनरी में मतलब दिया है, बाइनरी में मतलब दिया है। बाइनरी में देखो, ये तो हमने ऊपर कन्वर्ट किया ना ऑक्टल टू बाइनरी, कैसे करते हैं? ये बाइनरी टू ऑक्टल हम कर रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है सर? पहले वाला 1 कैसे 4 क्यों नहीं? पहले वाला 1 कैसे 4 क्यों नहीं? अरे भाई साहब, देखो फिर से देखो, आई अप्रिशिएट इट, कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी नहीं है। ये क्या है? 1, ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 0, ये क्या है? 1, ये क्या है? 0, ये क्या है? 1। ये आपका सैम्पल से क्वेश्चन था। इसको आप राइट साइड से करोगे, 3 3 बिट्स में डिवाइड। राइट साइड से 3, राइट साइड से 3। आप राइट साइड से क्या लिखते हो? 1, फिर क्या लिखते हो? 2, फिर क्या लिखते हो? 4, फिर क्या लिखते हो? 1 2 4, फिर क्या यहाँ लिखोगे? 1। 4 कैसे आएगा? 4 अगर यहाँ पे कुछ और होता, 0 0, फिर लिखते 2 4। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? कौन पूछा था क्वेश्चन? फाइन, ओके। तो चलिए फिर, जो मैंने पहला क्वेश्चन बोला था आपको, 1 1 1 को ऑक्टल में कन्वर्ट करके दे दो फटाफट से। वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगर ये किसी को गलत हुआ ना, कसम से। अब क्लियर हुआ सर जी? चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, ये बेसिक है, हमने इससे कॉम्प्लिकेटेड किया है। अब ये तो होना चाहिए आपसे। यहाँ पे कहीं 0 है ही नहीं, 1 है। सब लिख रहे हैं 7, बेस 7 लिखा करो ना।
7 क्या ऑक्टल में पूछ रहा है ना, तो बेस 7 लिखो। बिल्कुल 4 2 1, 4 2 1 7 बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 को ऐसे लिखोगे ना आप, 3 ही पेयर है ना, 4 2 1, इनको आपस में क्या करोगे, प्लस करोगे तो 7 आएगा। तो 7 to the base 8, दैट इज इट। बात समझ आ रही है? वेरी गुड, नाइस। अब मुझे ये करके दे दो, रुको। अब 1 0 1 1 1 1 0 0, चलो थोड़ा सा लंबा होगा बट कुछ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसको ओक्टल में कन्वर्ट करके दे दो फटाफट से। चलिए ओक्टल में कन्वर्ट करके दे दो। आपके पास है 30 सेकेंड्स। चलिए कोई लिख रहा है नाइसली एक्सप्लेन्ड सर, लव यू फ्रॉम फ्रॉम अपल टाउन शोपियान। अच्छा आप शोपियान से हो, साउथ से हो, नाइस नाइस। 1274 सब बोल रहे हैं। देखो बिल्कुल आपका जिन जिन का भी आया है उत्तर, देखो इसको राइट साइड से 3 3 में कन्वर्ट करोगे, 3 3 बिट्स में लिखोगे, 3 3 3 3, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 2 4, फिर क्या लिखोगे 1 2 4, फिर क्या लिखोगे 1 2 4, फिर लिखोगे 1। अब इनको देखो, ये 1 ऐसे ही आएगा, और ये क्या है, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इनको प्लस करोगे, तीनों 1 1 है तो 7। तो मैं ऊपर भी अभी देखा ना 1 1 किसके बराबर होता है, 7। तो यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो 1274, इसको प्लस नहीं करोगे, ऐसे ही लिखोगे to the base 8, आपका आंसर आएगा। जिसका भी ये आया है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है अभी के अभी बता दो। एक और एग्जाम्पल दे दूं, बताओ जल्दी, एक और एग्जाम्पल दूं? ओके एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 1 1 0 0 1, हाँ ऐसे करके दे दो। चलो इसको करके दे दो ओक्टल में, बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ, बताओ जल्दी। तो आपने ये कन्वर्ट किया था, हम आगे बढ़ें, हेक्साडेसिमल करें हम, ये कन्वर्ट किया था आपने सब जल्दी से बोलिए। अगर आप सब ने ये कन्वर्ट किया है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पुराने कमेंट्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं। 6 7 2 to the base 8, 6 7 2 to the base 8। और क्या आया है आंसर, इसका आया था, इसका आंसर क्या बोल रहे हैं? देखो दो क्वेश्चन थे ना शायद, एक तो ये था और एक ये था, दोनों का आंसर किया था ना। आगे बढ़े, थम्स अप भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं, हम हेक्साडेसिमल पे चलते हैं। हेक्साडेसिमल का इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। यस सर, चलिए फिर अब हम करते हैं काम, हम करते हैं यहाँ पे इसको अलग अलग करने के बाद हम चलेंगे किस पे, बाइनरी, बाइनरी से लेके हेक्सा तक, हेक्सा तक। हेक्सा की बेस क्या होती है, 16, क्या होती है 16। कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लेता हूँ मैं। कोई बोल रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच 35 वर्ड्स पर मिनट। देखो 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टारगेट रखना है कि आपका एटलीस्ट 45 तक जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली रोज़ 20 20 मिनट करके, 20 20 मिनट करके 2 से लेके 2.5 घंटे तक, ठीक है, देते हो, तो आराम से आपका 1 महीने के अंदर अंदर सारा कुछ समझ आ जाएगा। आपको लगेगा भी कि नहीं ऐसा इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आप टाइपिंग वाइपिंग वो छोड़ो, गॉसिप्स छोड़ो, ठीक है, वापस आ जाओ। बाइनरी से देखो आपको ऑक्टा भी समझ आया, डेसिमल भी समझ आया, सब कुछ समझ आया होगा। तो बाइनरी से लेके हेक्सा, बात समझ आ रही है? हेक्सा की बेस क्या होती है 10। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, आप बोलोगे इसमें क्या लॉजिक लगेगा? देखो 16 की रेंज देखो,
क्या देखो, रेंज देखो, मतलब 0 से लेके 15 तक इसकी रेंज है। मैंने क्या बोला था, 16 के बराबर या फिर 16 से कम तक रेंज में लेना है। तो क्या क्या लोगे, 1 2 4 8, फिर उसके बाद आता है 16, लेकिन 16 तो हमें नहीं लेना है, तो हम लेंगे 8 तक। क्या लेंगे, 8 तक, मतलब 0 से लेके 15 तक। देखो 8 4 12, 12 2 14 एंड 15। तो आप क्या लोगे, आप बोलोगे हम लेंगे 4 बिट्स। क्या लेंगे, 4 बिट्स। बात समझ आ रही है। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें हम एक थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक टेबल बनाएंगे। ये आपका एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे ऐसे और ऐसे, राइट। टेबल हमारा बन गया है परफेक्ट। ऊपर से हम करेंगे ऐसे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनरी, यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डेसिमल। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। अगर हम लिखेंगे 0000, 4 बिट्स है ना, इसका हेक्स कितने बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर हम लिखेंगे 0001, इसका कितने के बराबर होगा, इसका होगा 1 के बराबर। अगर हम इसी तरह लिखें 000 001 फिर 0। बात समझ आ रही है, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। फिर इसका होगा 2, इसी तरह हम लिखें 0011, इसका होगा 3, इसी तरह 4, इसी तरह 5, इसी तरह क्या 6 7 8 9। बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, हल्का सा ट्विस्ट है, वो समझ लेना। हल्का सा, एक सेकंड इसको कर लेते हैं हम, ठीक, ठीक है, ओके। ट्विस्ट क्या है ये देखो, 9 के बाद आएगा 10, लेकिन हम 10 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं। फिर 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। बात समझ आ रही है। इसी तरह फिर डी, फिर इसी तरह ई, फिर इसी तरह एफ तक जाते हैं हम। क्या जाते हैं, एफ तक जाते हैं, बस। तो 0 से लेके 9 एंड ए से लेके एफ तक जाते हैं हम। इसी को कहते हैं 16 बेस, इसी को कहते हैं 16 बेस। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, कभी कभी बाइनरी डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, तो तभी मैं यहाँ पे लिख रहा था ये बाइनरी वाइनरी। बात समझ आ रही है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए था। इसको हम कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये धंधर वंदर आपको याद नहीं रखनी है। सॉरी, कश्मीरी यूज़ किया मैंने। धंधर मतलब होता है दलीलें, आपको बेफजूल दलीलें याद नहीं करनी है, आपको बस क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 10,000 नहीं, 1000 लेते हैं सिंपल। 1000, असल में बाइनरी को 1000 वज़ार नहीं पढ़ते हैं, 10,000 नहीं पढ़ते हैं, आई मेड ए मिस्टेक। इसको बोलते हैं 1000, बाइनरी को ऐसे ही पढ़ते हैं इंडिविजुअली, टू द बेस 2। इसको हम करेंगे किस में कन्वर्ट, इसको हम करेंगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। तो मैंने क्या बोला था, क्या करेंगे हम, 4 4 बिट्स में इसको करेंगे राइट साइड से डिवाइड। तो यहाँ से लेंगे हम 4 बिट्स, 1 2 4 और 8, ठीक है। वहाँ पे हम 3 ले रहे थे ओक्टा में, यहाँ पे लिखेंगे 8। तो देखो बाकी सारा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8। बात समझ आ रही है। तो कितना आया, 8 टू द बेस 16। सबको समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। वहाँ पे आएगा आपका मॉडरेट। क्या आएगा, मॉडरेट। कोई लिख रहा है एफ, एफ कहाँ से आ गया, एफ नहीं आएगा। चलो एफ भी हम देखेंगे क्या होता है। चलिए देखते हैं। सर आप में इतनी एनर्जी से आती है 3-4 मैराथन लेक्चर्स लेने के लिए, एनर्जी लानी पड़ती है। आपने रेड बुल का नाम सुना है, रेड बुल गिव्स यू व्हाट, विंग्स। बात समझ आ रही है, विंग्स। बट रेड बुल में क्या होता है, कैफीन। आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कैफीन आपका क्या एक्टिवेट करता है आपके ब्रेन में, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हो। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी करो। चलिए चलिए, आपका साइंस भी है ना, चलिए बताइए। हाँ कहाँ पे थे हम, चलिए ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब अगर आपसे बोलेगा 1010, क्या बोलेगा, कॉफ़ी में भी है, बिल्कुल। कैफ़ीन कॉफ़ी में भी होता है, ड्रिंक्स में भी होता है आपका, जो नॉर्मल ड्रिंक्स आती है कोका कोला,
उसमें भी थोड़ा सा होता है। चलिए 1010, फिर से 10 लेते हैं, 11010001। आहा, क्या सीरीज बन गई। चलिए टू द बेस 2, इसको कर लेते हैं हम हेक्सा टू द बेस 16। तो कैसे करेंगे, हमने क्या बोला था, हम 4 बिट्स में लेते हैं डेटा, हेक्स में 4। यहाँ से ले लो 4, यहाँ से ले लो 4, यहाँ तक आएगा, यहाँ से ले लो 4, यहाँ तक आएगा। बात समझ आ रही है। तो इसके नीचे लिखेंगे हम डिजिट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बताइए। अब हम 1 to 4 लिखने नहीं बैठेंगे, 1 to 4 8 लिखने नहीं बैठेंगे, क्यों, वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसके नीचे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 8, ये दोनों आपके कैंसिल। इसके नीचे आएगा क्या, 0, इसके नीचे क्या आएगा, 2 4 0। बात समझ आ रही है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पहले पे आता है 1, कुछ नहीं आएगा, फिर आता है 4, कुछ नहीं आएगा, फिर आता है क्या, ये जो अलग है ना, ये अलग है, क्या है, यहाँ तक 4 आए थे लेकिन ये वाला अलग है, तो यहाँ पे आएगा 1। क्या आएगा, 1। बात समझ आ रही है। तो ये क्रॉस हम मिटा लेते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई समझोगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनको आपस में प्लस करना है और इनको नीचे लेना है। ये देखिए 1, ये देखिए 5, ये देखिए 6, ये देखिए 9, 1569, क्या, 1569 टू द बेस 16, टू द बेस 16। वेरी गुड। ठीक है, किसी ने तो 1469 लिखा है, किसी ने हाँ 1569 आएगा ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप मुझे आंसर करोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम 010110101101 ठीक है, टू द बेस 2। बेसिक सा है, इसको जल्दी से कन्वर्ट करके दे दो। ठीक है, ध्यान रहे 0 से 9 आएगा तो डिजिट लिखोगे, 9 से ऊपर आएगा तो क्या लिखोगे, ए से लेके कहाँ तक, एफ। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट से इसका आंसर करिए। एनर्जी एनर्जी तो लानी पड़ती है। कोई बोल रहा है डोपामीन, कोई बोल रहा है कॉफ़ी में भी होता है। 5 AD, शाई वेलकम। 5 AD आपका आंसर आया है। किसी और का कुछ, क्या यही आएगा या फिर कुछ और आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए। 40 सेकंड में होना चाहिए, फटाफट से। 580, चलिए सिर्फ 2 बंदों का आंसर आया, इकरा काउंसर का आया है, लिरिक्स बूम का आया है, शाय का आया है, मोइन का, नहीं इकरा और मोइनुल इस्लाम का आया है, और किसी का, लिरिक्स बूम का आया है, किसी और का। फिर कैलकुलेट करते हैं हम, अगर आपको नहीं आता है तो हम दिखाएंगे फिर, लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करूँगा तो वो लेकिन करना है, ऐसे नहीं चलेगा। देखो जी, करते हैं हम। ठीक है, 4 बिट्स में ले लो, ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है। परफेक्टली इधर लिखोगे आप 1, इधर लिखोगे आप क्या, 4, इधर लिखोगे 8। बात समझ आ रही है। इधर क्या लिखोगे 2, इधर क्या लिखोगे 8, इधर क्या लिखोगे 1 2, यहाँ लिखोगे 4, उधर कुछ नहीं लिखोगे। तो इनको आपस में प्लस करोगे, नीचे लेके ऐसे 5, ये कितना होता है 10, ये कितना होता है 8 9 10 11 12 13 होता है ये। बात समझ आ रही है।
ए के बदले हम क्या लिखते हैं, 10 के बदले ए लिखते हैं। 13 के बदले मैंने क्या बोला था, ए बी सी डी, मतलब 10 12 13, सॉरी 10 11 13 14। तो हमें डी आया है ना, क्या आया है, 13 आया है ना सी, तो आएगा आपका 13, 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13, तो सी आएगा ना यहाँ पे। बात समझ आ रही है? मैंने सही किया? जल्दी से आंसर बताइए। सर डी, आई मेड ए मिस्टेक, डी। चलो देखते हैं, 8 + 2 होता है ए, इधर क्या आएगा 1 2 4 8, तो ये 2 यूज़ नहीं होगा। 8 9 10 11 12 13, 10 11 12 13, ए बी सी डी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर जिसका भी आया है ये था। माई बैड, ठीक है, जल्दबाजी भी हो गया। ठीक है, सी इज़ 12, हाँ हाँ यू राइट। मैं 11 से ले रहा था, एक हो गया नहीं, 11 लिखा था, 0 से 9 एंड यहाँ से होता है, कोई बात नहीं, 5 AD। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 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 चलिए, आप सबको ये समझ आया क्या, बाइनरी से हेक्सा, ये समझ आया? बाइनरी से हेक्सा सबको समझ आया? अब हेक्सा से बाइनरी करें, हेक्सा से बाइनरी करें। चलिए फिर, यहाँ पे होता है हेक्सा, हेक्सा से हम करेंगे बाइनरी। हेक्सा की बेस होती है 16, बाइनरी की होती है 2। चलिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। इसमें क्या लॉजिक लगेगा, आपका 5 AD आया था ना, 5 AD को ही लेते हैं, 5 AD टू द बेस 16 को करो बाइनरी में। क्या प्रोसीजर लगेगा, प्रोसीजर सिंपल लगेगा। मैंने जैसे ऑक्टल में बोला था, अलग अलग लिखो, 5 को अलग लिखो, ए को अलग लिखो, और डी को अलग लिखो। और इनको कैसे, वहाँ 3 बिट्स में लेते थे, यहाँ लोगे 4 बिट्स में। क्या लोगे कि 4 बिट्स में, मतलब 1 2 4 8। बात समझ आ रही है? ये आप उठा के इधर ऊपर लिखो, ठीक है, ताकि बार बार ज़रूरत ना पड़े। 5 कौन कौन सा मिला के आता है, 5 आपका 1 और 4 आएगा, मतलब 1 0 1 0। यहाँ तक समझ आ रहा है? ए क्या मिलाएगा, ए क्या होता है आपका, बताइए? ए होता है आपके 10 के बराबर। एम आई राइट? ए किसके बराबर होता है आपके, 10 के बराबर। तो 10 कौन कौन सा मिलाएगा, 8 और 1, मतलब 1 0 1 0। एम आई राइट? फिर आता है डी, डी क्या होता है आपका, डी होता है आपका 13, मतलब 8 4 12 + 13, मतलब 1 1 0 1। ठीक है, इनको क्या करोगे अब, ठीक है, इनको आप करोगे काम, आप लिखोगे इनको 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 टू द बेस 2। एम आई करेक्ट? ये आपका हो गया बाइनरी में कन्वर्ट विदाउट एनी टेंशन। चलिए आप मुझे अब बताइए इसका आंसर, आंसर इसका बताइए। फॉर एग्जांपल 5 की जगह 7 लेंगे, एंड ऊपर क्या लिया था, ए की जगह लेंगे ई तो अभी हमने नहीं किया है ना, और लेंगे ए, ठीक है, 7 EA टू द बेस 16 टू द बेस 16। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे दो फटाफट से। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ? 7E और ए को अलग अलग लिखोगे, 7 को क्या लिखोगे बताओ,
1 2 4, बस यहाँ पे 0, तो मतलब 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे ई को, बताओ, 0 1 1 1। ठीक है, ई क्या होता है, 14 होता है, 1 2 4 8, मतलब 14 1 1 1 और यहाँ पे 0। उसके बाद ए क्या होता है, 10 होता है, मतलब 1 0 1 0। बात समझ आ रही है, 1 0 1 0। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 0 1 1 1